आवाज की दुनिया के दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है श्राद्ध, जो सितंबर महीने में गणपति के विसर्जन के बाद अनंत चतुर्दशी के बाद 15 दिनों का जो महापर्व शुरू होता है उसे श्राद्ध कहते हैं। अपने पूर्वजों से हुई कोई रंजिश, शिकवे, शिकायतें हम श्राद्ध के दिनों में दूर कर सकते हैं या दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो त्याग किए, हमारे प्रति जो जिम्मेदारियां निभाई, उन्हें हम श्राद्ध के दिनों में उनके प्रति प्रकट करके एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पितरों के प्रति आभार जताने का महापर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। पूर्णिमा के दिन का श्राद्ध उनके लिए समर्पित है जो आज के दिन इस दुनिया से विदा हो गए थे। मुख्य रूप से आज का श्राद्ध ऋषियों को समर्पित होता है। वे पूज्य ऋषिगण जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनके नाम पर हमारा गोत्र है। श्राद्ध पर्व के पहले दिन उन ऋषियों के निमित्त तर्पण करने और खीर चढ़ाने का बहुत महत्व है। सर्वप्रथम दिवंगत व्यक्ति की तस्वीर सामने रखें। इसके पश्चात चंदन का माला या सफेद चंदन का तिलक करें। इसके बाद खीर में इलायची, केसर, शक्कर, शहद आदि मिलाकर खीर बना ले और गाय के गोबर के उपले में अग्नि प्रज्वलित कर अपने पितरों को निमित्त 3 पिंड बनाकर आहुति दे। पूजन के पश्चात गाय, कौवा और कुत्तों के लिए ग्रास निकाले। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाए और इसके पश्चात स्वयं भी भोजन का प्रसाद ग्रहण करे। माफी मांग कल्याण करने की कामना, यह अब हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि जाने अनजाने अपने पूर्वजों का दिल दुखाया हो, जिसके चलते वो आपसे रूठ गए हो और आप पर उनकी कृपा न हो रही हो, तो पितृपक्ष में आप उनके प्रति आभार जताकर माफी मांगकर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। यदि आपसे भूलवश कोई अपराध हो गया हो और अपराध बोध से ग्रसित हो, तो आप अपने गुरु से अपनी बात कहकर अपने पितरों से क्षमा मांगे। उनके तस्वीर पर तिलक करें और उनके निमित्त संध्या के समय तिल के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। और उनकी तिथि पर आप लोगों की यथासंभव मदद कर सकते हैं। आपके द्वारा गलती मान लेने पर पितृ प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की मनपसंद चीजों को आप दान में दे सकते हैं। दान में सर्वप्रथम गोदान करवाना चाहिए। साथ साथ ही यथासंभव तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, पैसा, नमक और फल का दान देना चाहिए। यह दान आप अपने पुरोहित या ब्राह्मण को दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद गरीब की भी आप पैसों द्वारा मदद कर सकते हैं। पितृपक्ष में कोई उत्साहवर्धक कार्य नहीं करना चाहिए। यह समय पितरों को भावभीनी श्रद्धांजलि का होता है। साथ ही तामसिक भोजन से बचना चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्य के द्वारा दिवंगत आत्मा हेतु दान जरूर करवाना चाहिए और यह दान आप किसी जरूरतमंद गरीब को पैसों के द्वारा या किसी अन्य चीज के द्वारा भी कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वह अपने पितरों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किसी जरूरतमंद की मदद करे। यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आप दक्षिणा किसी ब्राह्मण को देकर और किसी गरीब की भी पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। अपने पूर्वजों के प्रति रह गया कोई अधूरा कार्य, अधूरी बातें, अधूरा कर्म उनके समक्ष हम भाव के रूप में रखकर हम माफी और आशीर्वाद की गुहार लगा सकते हैं। इच्छा जाहिर कर सकते हैं श्राद्ध के दिनों में। और ऑफ कोर्स अपने पूर्वजों को कौन नहीं चाहता, तो हम श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मैं फिर किसी नए विषय पर, किसी नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करते हुए बात करूंगी।